नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां एरवाकटरा थाना प्रभारी जीतमल चौधरी ने कस्बा वासियों को मॉक ड्रिल की दी जानकारी। आगे बात करेंगे बहराइच की, जहां युद्ध की विभीषिका से तैयार किए गए मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। खबर औरैया से, जहां बता दें एरवाकटरा थाना प्रभारी जीतमल चौधरी ने कस्बा वासियों को अनाउंस कर दी जानकारी। शाम 8 बजे से 8:30 तक सभी घरों में किसी प्रकार की लाइट, बल्ब, एलईडी, मोमबत्ती, इन्वर्टर सभी को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया था। बता दें कि सूचना गृह मंत्रालय के निर्देश पर जारी की गई और इसका निर्देश का पालन भी किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। युद्ध जैसी आपात स्थितियों में नागरिकों को खुद को सुरक्षित रखने, रेस्क्यू और प्राथमिक उपचार इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी, पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह के नेतृत्व में शहर के हृदय स्थल घंटाघर पार्क में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान आपात स्थितियों में रेस्क्यू और प्राथमिक उपचार इत्यादि के संबंध में जनपद वासियों से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने अपील की। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सबसे पहले ये पता हो कि आपको अपना बचाव कैसे करना है, जिससे क्षति कम से कम हो। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि अगर आपदा आई है तो उसमें जिन लोगों को ज़्यादा हानि हुई है, जिनके स्वास्थ्य को ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसे किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं तक जल्दी से जल्दी पहुँचाया जा सके। और अगर आगजनी इत्यादि की घटनाएं होती हैं, अग्नि की घटनाएं होती हैं, तो अग्निशमन सेवाओं को किस प्रकार से प्रयोग करना है, आज इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया। इसके साथ साथ जो है शाम को 8 बजे से लेकर 8-10 बजे तक एक ब्लैकआउट के संबंध में भी ड्रिल का आयोजन होना है। और आपके माध्यम से मैं यह अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनपद वासी इसमें सहयोग करें, अपने घरों की लाइट को बंद करें, टॉर्च इत्यादि को ना जलाएं, मोबाइल की टॉर्च लाइट इत्यादि को ना जलाएं, पर्दा गिरा कर रखें। अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, ताकि ब्लैकआउट के संबंध में किस प्रकार से कार्रवाई होनी है उसके विषय में समस्त को जानकारी हो सके। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। 7 मई को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने जनपद फिरोजाबाद में वक्फ संशोधन को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के द्वारा बताया गया, मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम समाज के लोगों को संबोधित करते हुए मंच से मुस्लिम समाज की महिलाओं और पुरुषों से कहा, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास पर कार्य कर रही है। मुस्लिम समाज के लोगों को बड़ी तादाद में सरकारी आवास भी आवंटित किए गए हैं। किसी प्रकार का सरकार के द्वारा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही उप मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि जिला फिरोजाबाद में हमने आज मुस्लिम समाज के लोगों से वक्फ संशोधन बिल पर बैठक को लेकर बात की है, जिसमें नगर फिरोजाबाद के काजियों ने भी बिल का समर्थन किया है। मोदी जी और योगी जी को अपना पूर्ण तरीके से योगदान करने की बात कही है। आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर जनपद फिरोजाबाद में हमने सभी जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई बहन हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठा करके बात किया है और शहर काजी जी ने भी समर्थन दिया है। जो वक्फ संशोधन बिल है, माननीय मोदी जी को सब लोगों ने अपना आशीर्वाद और दुआएं दी हैं। मैं फिरोजाबाद के सभी मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और हमारी सरकार उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। सबका साथ सबका विश्वास, जन जन के साथ हमारी सरकारें लगातार काम कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ा सा बताइए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी झांसी मृदुल चौधरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति की निगरानी में आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी का पूर्वाभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में इमरजेंसी सेवा से संबंधित विभागों द्वारा आपसी तालमेल और त्वरित कार्रवाई का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों को आपदा या हवाई हमले जैसे परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के उपायों के बारे में जानकारी देते हुए ब्लैकआउट के दौरान अमल में लाई जाने वाली कार्रवाई और बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं जिलाधिकारी मृदुल चौधरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति द्वारा जनपदवासियों को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए प्रतिबद्धता प्रकट की गई कि प्रशासन और पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सदैव तत्पर है। मॉक ड्रिल किसी भी आपात स्थिति से तत्परता पूर्वक निपटने के लिए पूर्वाभ्यास है। इसका उद्देश्य आमजन को सचेत, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से तैयार करना है। घबराएं नहीं, ये सिर्फ एक प्रशिक्षण है।
मॉक ड्रिल को एक सकारात्मक अवसर के रूप में ले और इससे सीखे, समझे और भविष्य के लिए तैयार रहें। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य माध्यमों से प्रसारित झूठी या भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। देखिए, आज हमारा जो नागरिक सुरक्षा निदेशालय है और शासन के निर्देश के क्रम में आज हमने 7 तारीख को 4 बजे मॉक ड्रिल की है। मॉक ड्रिल का पर्पज था कि हम आपके माध्यम से भी और जो भी हमारे यहाँ पर लोग प्रेजेंट हैं उनको हम एक ड्रिल के माध्यम से किसी भी ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए प्रिपेयर कर पाए कि अगर कुछ होती है तो उनको पैनिक ना क्रिएट हो उनके अंदर, और वो किसी भी सिचुएशन को समझकर उसमें क्या करना है वो समझ पाए। और अगर किसी तरीके की कोई रेड है या किसी तरीके की कोई आपदा आती है तो उसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या नहीं करना है उसके बारे में इसको बताया गया था। आज हमारे कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, बहुत सारे वार्डन थे, हमारे आपदा मित्र थे, आपदा निरीक्षक थे, उनके द्वारा ये ट्रेनिंग दिलाई गई। और हमारी कोशिश ये थी कि लोग पहले ये सुनिश्चित करें कि वो स्वयं सुरक्षित हो। हमारा इस ड्रिल का पर्पस है कि लोगों को ये जानकारी मिले कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन कभी होती भी है तो आप अपनी सुरक्षा पहले इंश्योर करें, उसके बाद लोगों की मदद करें और ये भी इंश्योर करें कि पैनिक ना क्रिएट हो। अगर कोई हाँ, ब्लैकआउट के लिए भी देखिए इसमें निर्देश है कि अगर कोई ब्लैकआउट होता है तो उसमें आपको क्या करना है। और अभी ये पहली बार हो रहा है तो अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो हम छोटे एरिया में कराएंगे सो दैट लोगों को पता रहे कि जब ब्लैकआउट होता है तो उसमें हमारे को क्या करना है। इसके हम आपको कम्युनिकेट करेंगे इसके बारे में। वो आपको टाइम और प्लेस हम कम्युनिकेट करेंगे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। संभावित युद्ध या आपदा की स्थिति में जानमाल की सुरक्षा त्वरित प्रतिक्रिया के उद्देश्य से मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास का उद्देश्य आमजन को जागरूक करना और युद्ध जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखना था। मॉक ड्रिल के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर में एक आपातकालीन स्थिति का सजीव प्रदर्शन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने तालमेल के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई। मॉक ड्रिल की कमान अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह, रात्रि और नगर क्षेत्र अधिकारी अंजलि पांडे ने संभाली, जबकि कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहकर स्थिति का संचालन किया। फायर सर्विस विभाग से CMFO वर्मा, स्वास्थ्य विभाग से एम्बुलेंस इंचार्ज और रेलवे सुरक्षा बल और राज्य रेलवे पुलिस के अधिकारी भी मॉक ड्रिल में सक्रिय रूप से शामिल रहे। इस दौरान स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और नागरिकों को बताया गया कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और आवश्यक संसाधनों के साथ तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल समय समय पर की जाती है, जिससे कि विभागीय समन्वय बना रहे और किसी भी संभावित संकट की स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय रूप से काम कर सके। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज हम आपको बता रहे हैं मिनाटी की शुरुआत फरवरी 2023 में हुई थी। मिनाटी इंडिया की इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और 8 मई को मिनाटी एक बहुत बड़ा इतिहास लिखने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी इंडियन एक्सचेंज करेंसी में हो रहा है, जहां आम लोग अपने इंडियन रुपए से मिनाटी को खरीद पाएंगे और अकाउंट से ही बेच पाएंगे। यानी कि ये 100% लीगल प्रोजेक्ट का दावा है। जो अभी तक नहीं हो पाया वो मिनाटी करने जा रहा है। देखना ये होगा कि मिनाटी का ये प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। सहारनपुर में स्कूल कॉलेज के साथ साथ नगर निगम में भी मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अग्निशमन, सिविल डिफेंस की टीम, NCC के छात्र छात्राएं आदि ने अभ्यास किया। अभ्यास में बिल्कुल ऐसा ही दिखाया गया कि जैसे कोई एयर स्ट्राइक हमला होता है या कोई आपदा आती है तो किस तरह उससे कैसे बचा जाए और उस स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। नगर निगम महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें आपदा से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम और सिविल डिफेंस की टीम द्वारा आपदा से बचाव के लिए ऐसी स्थिति में क्या करें इस बारे में बताया गया और अभ्यास कराया गया। ब्लैकआउट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रात के समय 8 बजे ब्लैकआउट होगा, जो कि पूरे जनपद में किया जाएगा। देखिए, नगर निगम एक जो सिविल डिफेंस है, बेसिकली जो आपदा प्रबंधन का नोडल होते हैं वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। तो ADM साहब उसके नोडल अधिकारी हैं। उनके साथ विभिन्न विभाग मिलकर, स्वास्थ्य है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, सामान्य प्रशासन है, नगर निगम है, PWD है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, सब विभाग मिलकर मॉक ड्रिल का हिस्सा बनते हैं। सबकी जिम्मेदारी
जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस समय उनको क्या करना है, क्या उनकी जिम्मेदारी है, वह सब पहले से सुनिश्चित होता है और सब लोग उसके अनुरूप कार्य करते हैं। यही मॉक ड्रिल का करने का कारण होता है और लगातार मॉक ड्रिल की जाती है। आपदा की स्थितियों में या बिना आपदा की स्थितियों में भी मॉक ड्रिल की जाती है, लेकिन जैसे आपको जानकारी है 22 अप्रैल के बाद जिस तरह का तनाव है उसको लेकर मॉक ड्रिल की जाती है। सर, ब्लैकआउट को लेकर पब्लिक के भी दिलों में कुछ संदेह है। देखिए, ब्लैकआउट 8 बजे से है। ब्लैकआउट का जो मॉक ड्रिल है वो 8 बजे से है। वह IMA भवन से लेकर बड़ा चौक हकीकत नगर में किया जाने वाला है। और ब्लैकआउट का जो करने का मतलब होता है 5000 फुट की ऊंचाई से, जहां पर हवाई जहाज उड़ रहा होता है, फाइटर प्लेन उड़ रहा होता है, वो रेड करे। अगर आता है एयर अटैक करने के लिए आता है, एयर रेड करने के लिए आता है, तो उसको उसके कॉकपिट में बैठा हुआ जो पायलट है वो भटक जाना चाहिए, उसको लाइट या कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए मॉक ड्रिल ब्लैकआउट की जाती है। ठीक है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बता दें कि संपूर्ण भारत यात्रा पर निकला युवक पहुंचा उन्नाव। स्केटिंग के सहारे युवक निकला भारत यात्रा पर। युवक की माने तो 8 ज्योतिर्लिंग पर वो एक धाम की यात्रा कर चुका है। 9 अगस्त को अपने घर से निकला था युवक। उन्नाव के फतेहपुर 84 से केदारनाथ के लिए निकला युवक। मध्य प्रदेश के कटनी जिला के हरदेव कल का रहने वाला है रुद्र कुमार पटेल। भारत द्वारा पाकिस्तान में किए गए हमले पर युवक ने बोला, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना जरूरी था। मेरा नाम रुद्रा है और मैं मध्य प्रदेश कटनी जिला से बिलोंग कर रहा हूँ और 9 अगस्त 2024 को संपूर्ण भारत यात्रा के लिए निकला था और अभी तक मैं 8 राज्य की यात्रा कर चुका हूँ और अभी केदारनाथ की तरफ जा रहा हूँ। मेरे को बचपन से महादेव के ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना था, महादेव के सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना था। लगभग कितने हज़ार किलोमीटर की यात्रा आप कर चुके हैं? अभी तक लगभग 10 से 12 हज़ार। ये यात्रा जो आपने की है पैदल ही की है या किसी वाहन से? जो छूट दिए थे पाकिस्तान को, तो उसका जवाब देने के लिए बहुत सही हुआ है। बाकी वो तो ठीक है, एक देश दूसरे देश की लड़ाई में जनता पिछड़ती है कुल मिलाकर और देश की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा बिगड़ती है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।